Hello dear students, I am Shehzad Auto and you are watching my YouTube channel Maths with Shehzad Auto. Properties of real numbers lecture number 5. Dear students, ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, मैं इस सीरीज़ के पहले 4 लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है और ये जो लेक्चर नंबर 5 है, हम इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स या फिर इसको हम द आर्डर प्रॉपर्टीज़ या फिर द आर्डर रिलेशन बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इससे पहले जो मेरा लेक्चर था लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स यानी इक्वलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ थी 7 प्रॉपर्टीज़ थी जो लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस की थी। ठीक है, और ये जो लेक्चर नंबर 5 है इसमें इनइक्वालिटी की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, उन 6 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, लेकिन लेवल के हिसाब से 9th और मैट्रिक की लेवल के हिसाब से 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उन 6 प्रॉपर्टीज़ को इस लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आती है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। इफ़ x एंड y आर एनी टू रियल नंबर्स देन आइदर x इज़ लेस देन y और x इज़ इक्वल टू y और x इज़ ग्रेटर देन y। यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो ये हमें बताती है कि अगर कोई भी हम 2 रियल नंबर उठाएं तो वो 2 रियल नंबर्स के दरमियान ये जो 3 रिलेशंस है इसमें से कोई एक ही रिलेशन हो सकता है। ठीक है, या तो उससे ये होगा कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से छोटा होगा, या फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आपस में इक्वल होंगे, या जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, हम एग्जांपल्स उठाते हैं, एग्जांपल से जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज हम x की वैल्यू उठाते हैं 2 और y की वैल्यू उठाते हैं 5। ठीक है, तो आप देखें इधर कि x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से क्या है। ठीक है, या तो भाई लेस देन होगी या इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो इसमें जो x है वो y से छोटा है। ठीक है, 2 इज़ लेस देन 5 देन x इज़ लेस देन y। ठीक है, यानी ये इस बात को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये जो x लेस देन y होगा। ठीक है, अब अगर हम x में 2 उठाएं और y में भी 2 उठाएं। ठीक है, तो अब इनको देखें कि जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू से छोटी है, इक्वल है या बड़ी है। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू y। 2 इज इक्वल टू y, इट मीन्स x इज इक्वल टू y। ये इसको प्रूव करता है। ठीक है, फिर अगर हम x की वैल्यू उठाएं 2 और y की वैल्यू उठाएं 0.5। ठीक है, तो अब ये जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0.5 यानी x हो जाएगा ग्रेटर देन y। ठीक है, यानी आप अगर कोई भी 3 नंबर उठाएंगे तो वो जो पहला नंबर है या तो दूसरे से छोटा होगा या फिर उससे बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इन 3 कंडीशंस के अलावा और कोई भी कंडीशन रियल नंबर्स में नहीं बनेगी। नंबर 2 पे आती है आर्कमेंडन प्रॉपर्टी। अब आर्कमेंडन प्रॉपर्टी की वर्बल डिस्क्रिप्शन ये होती है, इफ़ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड x इज लेस देन y, देन
देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब ये जो आर्कमेंडन प्रॉपर्टी है उसमें जो हम नंबर उठाएंगे उनका ताल्लुक होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, वो निगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर निगेटिव नंबर आप उठाएंगे तो आर्कमेंडन प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो जो हम पॉजिटिव नंबर उठाएंगे वो कैसे उठाएंगे कि उसमें जो एक्स है वो वाई से छोटा होगा, फिर कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जब उसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइड अब छोटी है वो उस साइड से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल करते हैं। लेट सपोज हम एक्स में उठाते हैं 5 और वाई में उठाते हैं 27, ठीक है। तो इधर 5 जो है 5 इज लेस देन 27, ठीक है। अगर कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा आएगा जब वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये जो छोटी साइड है वो इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में हम अगर 6 उठाएं, अगर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा, और जो 30 है फिर वो 27 से ग्रेटर हो जाएगा। 30 इज ग्रेटर देन 27, ठीक है। एक और एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। उसमें एक्स की वैल्यू उठाते हैं रेडिकल 2, एक्स की वैल्यू जो उठाते हैं हम रेडिकल 2, और वाई की वैल्यू उठाते हैं रेडिकल 5, ठीक है। तो इसमें जो रेडिकल 2 है वो छोटा है रेडिकल 5 से, ठीक है। अब अगर हम रेडिकल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, रेडिकल 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल 2 से तो इसकी वैल्यू जो है वो रेडिकल 5 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे और आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी डेसिमल में वो इससे श्योरली बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल उठाते हैं एक और, ठीक है। एक्स में हम उठाते हैं 3 और वाई में उठाते हैं 4526, ठीक है। भाई इसमें जो 3 है वो श्योरली छोटा है 4526, ठीक है भाई। तो यहाँ हमें कैसे पता चले कि कौन सा लीस्ट नेचुरल नंबर आएगा जब उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो छोटी साइड है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है भाई। बिल्कुल इजी है। आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। भाई ये देख लो 4526 इसको डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। जब 3 से डिवाइड करते हैं तो भाई इसकी रिजल्ट क्या आती है 1508 पॉइंट समथिंग। भाई अब क्या करेंगे कि ये जो 1508 है इससे इसका जो पहला नेचुरल नंबर है, नेक्स्ट नेचुरल नंबर है वो उठाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो आता है 1509, ठीक है। तो इसमें एन की वैल्यू रखेंगे 1509, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई 3 से कर लो, ठीक है। फिर इसकी रिजल्ट को चेक कर लो, इधर ही कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट ये आ रही है 4527, ठीक है। और 4527 इज ग्रेटर देन 4526, ठीक है। तो ये जो है वो इस साइड से ग्रेटर हो गया 4526, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आर्कमेंडन प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्स और वाई दो पॉजिटिव नंबर उठाएंगे, एक्स छोटा होगा और वाई बड़ा होगा, ठीक है। फिर कोई ना कोई नेचुरल नंबर
ऐसा एग्जिस्ट करेगा जब उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो जो nx हो जाएगा वो y से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक बात जहन में रख लें कि ये जो एग्जाम्पल उठाया था, ठीक है, अब इसमें एन में जब 6 रखा तो ये जो साइड है वो उससे बड़ी हो गई। ठीक है, अब सारे नेचुरल नंबर जो 6 से बड़े हैं उसमें से कोई भी नेचुरल रखेंगे तो ये जो साइड है इस साइड से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि कोई एक नेचुरल नंबर नहीं होता जिस पे ये जो साइड है वो बड़ी होती है। ठीक है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइड है जो इस जगह छोटी थी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लीस्ट नेचुरल नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो वो ऐसे फाइंड करेंगे, जैसे जो लास्ट एग्जांपल था, लास्ट एग्जांपल में फाइंड किया, इस तरीके से हम जो है वो लीस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करेंगे जो x से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो y से बड़ा हो जाएगा। नंबर 3 पे आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी इक्वलिटी वाली, ये प्रॉपर्टी उनमें भी आ रही थी और ये जो इनइक्वलिटी वाली प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी आ रही है। ठीक है, तो अब पहले इसको देखते हैं कि ये क्या होती है। इफ x is less than y and y is less than z, it implies that x is less than z. For all x, y and z belongs to real numbers. अब इसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन ये होगी, if a real number x is less than another real number y and y is less than a real number z, then x will be less than z. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट नंबर छोटा होगा सेकंड से और सेकंड जो नंबर है वो छोटा होगा थर्ड से, तो जो फर्स्ट नंबर है वो भी ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और if x is greater than y and y is greater than z, it implies that x is greater than z for all x, y, z belong to real number. अब इसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन ये होती है, if a real number x is greater than another real number y and y is greater than a real number z, then x is greater than z. यानी अगर फर्स्ट नंबर जो है वो बड़ा है सेकंड से और सेकंड बड़ा है थर्ड से, ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों के एग्जांपल्स उठाते हैं, इसके भी जिसमें लेस देन वाली साइन आ रही थी और इसके भी जिसमें ग्रेटर देन वाली साइन आ रही थी। ठीक है, तो अब पहले लेस देन के एग्जांपल्स उठाते हैं। ठीक है, एक्स में उठाते हैं 5, वाई में 7 और फिर जेड में हम उठाते हैं 9। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो एक्स है वो छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से, तो जो एक्स है वो ऑटोमेटिकली जेड से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि 5 इज़ लेस देन 7 and 7 is less than 9, then 5 will be less than 9. ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर इज लेस देन थर्ड नंबर, देन फर्स्ट नंबर विल आल्सो बी लेस देन थर्ड नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल उठाते हैं, एक्स में उठाते हैं रेडिकल 2 और y में उठाते हैं रेडिकल 3 और z में उठाते हैं रेडिकल 5। ठीक है, अब इधर रेडिकल 2 इज लेस देन रेडिकल 3 एंड रेडिकल 3 इज लेस देन रेडिकल 5। ठीक है, देन रेडिकल 2 इज आल्सो लेस देन रेडिकल 5। ठीक है, तो रेडिकल 2 इज लेस देन रेडिकल 3
and radical 3 is less than radical 5. It implies that radical 2 is also less than radical 5. ठीक है, फर्स्ट नंबर लेस देन है सेकंड से और सेकंड लेस देन है थर्ड से, तो जो फर्स्ट है वो ऑटोमेटिकली थर्ड से छोटा हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम इसके एग्जांपल्स उठाते हैं। ठीक है, जो ग्रेटर वाली साइन है, ठीक है, इसमें हम x की वैल्यू उठाते हैं। इसके एग्जांपल x में उठाते हैं हम 9 और y में उठाते हैं 7 और z में उठाते हैं 5। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी है और y की वैल्यू z से बड़ी है, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली z से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हेयर 9 इज ग्रेटर देन 7 and 7 is greater than 5, it implies that 9 will be greater than 5। ठीक है, सेकंड एग्जांपल उठाते हैं इसका। x में रेडिकल 5 उठाते हैं, y में रेडिकल 3 उठाते हैं और फिर z में हम रेडिकल 2 उठाते हैं। ठीक है, तो इसमें रेडिकल 5 इज ग्रेटर देन रेडिकल 3 एंड रेडिकल 3 इज ग्रेटर देन रेडिकल 2, देन वी कैन से दैट रेडिकल 5 इज आल्सो ग्रेटर देन रेडिकल 2। ठीक है, हेयर रेडिकल 5 इज ग्रेटर देन रेडिकल 3, ये 3 है रेडिकल में, एंड रेडिकल 3 is greater than radical 2. It implies that radical 5 will also be greater than radical 2। ठीक है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिकली इससे बड़ा हो जाएगा। नंबर 4 पे आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है जो है वो जो प्रॉपर्टीज थी इक्वलिटी की उसमें भी आ रही थी और इसमें भी जो इनइक्वलिटी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी ये प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो फ़कत इक्वलिटी में आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो इनइक्वलिटी में आती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो दोनों में आती हैं, वो इक्वलिटी में भी आते हैं और इनइक्वलिटी में आती हैं। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी भी उनमें से एक है जो दोनों में आती हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है एडिटिव प्रॉपर्टी? इफ़ x इज लेस देन y, इट इम्प्लाइज दैट x प्लस z विल बी लेस देन y प्लस z, और if x is greater than y, it implies that x plus z will be greater than y plus z for all x, y, z belong to real numbers। इसको वर्ड्स में कैसे स्टेट करते हैं? The addition of same real number to the both sides of an inequality does not change that inequality। यानी अगर कोई इनइक्वलिटी गिवन है, अगर उसकी दोनों साइड्स पे हम कोई सेम रियल नंबर ऐड करेंगे तो वो जो सेम रियल नंबर हम ऐड करते हैं वो उस इनइक्वलिटी को चेंज नहीं करेगा। वो जो इनइक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी ही रहेगी, वो इक्वलिटी में चेंज नहीं होगी। ठीक है, एग्जांपल्स करके देखते हैं। 5 इज लेस देन 7। ठीक है, ये इनइक्वलिटी है। अब इसकी दोनों साइड्स पे हम एक नंबर ऐड करते हैं, कोई भी नंबर ऐड कर लें। ठीक है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या ज़ीरो, लेकिन रियल नंबर हो। ठीक है, ज़ीरो ऐड ना करें तो बेहतर है क्योंकि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, उसके ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेहतर ये होगा तो आप या तो पॉजिटिव रियल नंबर ऐड कर लें या कोई निगेटिव रियल नंबर ऐड कर लें। ठीक है, इसमें से इसमें टू ऐड करते हैं। 5 + 2 इज़ लेस देन 7 + 2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, यानी जो साइड छोटी थी फिर भी छोटी और जो साइड बड़ी है एडिशन के बाद वो बड़ी है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, सेकंड एग्जांपल उठाते हैं इस लेस देन वाली का। ठीक है,
रेडिकल 2 इज़ लेस देन रेडिकल 3। ठीक है, अब इसकी दोनों साइड्स पे कोई नंबर ऐड कर लें। ठीक है, रेडिकल 5 ऐड करते हैं। रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5 इज़ लेस देन रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप ये जो दोनों नंबर्स हैं स्क्वायर रूट में, इसको अगर आप कैलकुलेटर पर ऐड करेंगे और उनकी रिज़ल्ट को डेसिमल में देखेंगे तो ये जो साइड है ये बिल्कुल छोटी होगी और ये जो साइड है वो बिल्कुल बड़ी होगी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स उठाते हैं जो ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें हम इसी को उल्टा कर देते हैं। 7 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इसकी दोनों साइड पे एक हम नंबर ऐड करते हैं 3। 7 प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 5 प्लस 3। ठीक है भाई, अब इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, यानी जो साइड बड़ी थी अब भी वो साइड बड़ी है। ठीक है, और एग्जांपल उठाते हैं इसका। रेडिकल 3 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई, जो रेडिकल 3 है वो 1 से बड़ा होता है, क्योंकि रेडिकल 3 की जो वैल्यू आती है जो बेसिक कैलकुलेशन में यूज़ हम करते हैं वो होती है 1.732। ठीक है, तो दोनों साइड इस पे कोई भी नंबर ऐड कर ले। ठीक है, 5 ऐड कर देते हैं। रेडिकल 3 प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन, इक्वल नहीं, इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस 5। ठीक है, तो अब जब इसकी रिज़ल्ट को आप कैलकुलेटर पे देखेंगे और ये तो 6 हो जाएगा, तो इनकी जो रिज़ल्ट है वो श्योरली 6 से बड़ी होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर पे करके भी आपको दिखाता हूँ। 5 प्लस रेडिकल 3। ठीक है, तो भाई इसकी रिज़ल्ट आ रही है 8.66 विच इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, यानी जो साइड बड़ी है वो साइड बड़ी होगी, उसकी जो इनइक्वलिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5 पे आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने इसको डिवाइड कर लिया है पार्ट ए में और पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट ए में और पार्ट बी में क्यों डिवाइड किया है, ठीक है, जब ये हम कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ए जो है इसका ये है, जब जो मल्टीप्लायर है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई एंड जेड इज़ ग्रेटर देन 0, ये जो जेड है वो मल्टीप्लायर है, देन एक्स इंटू जेड विल बी लेस देन वाई इंटू जेड। आर if x is greater than y and z is greater than 0, then x into z will be greater than y into z for all x y z belong to real number। इसको वर्ड्स में हम ऐसे स्टेट करते हैं, the multiplication of same positive real number to the both sides of an inequality does not change the sign of that inequality। ठीक है, यानी अगर कोई भी इनइक्वलिटी गिवन है और उसकी दोनों साइड्स को हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वो इनइक्वलिटी है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो साइड बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी और जो साइड छोटी है वो छोटी ही रहेगी। ठीक है, दोनों के एग्जांपल्स कर देखते हैं। ठीक है, पहले इस लेस देन के। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई 5 इज़ लेस देन 10। ठीक है भाई, 5 जो है 10 से छोटा है। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लें, कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर लें। 5 इंटू 2 इज़ लेस देन 10 इंटू 2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिज़ल्ट इसकी आ गई 10 और इसकी आ गई 20। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं भाई, इसका जो और एग्जांपल है, ठीक है, वो ये उठाते हैं हम। 3 इज़ लेस देन 5। 3 जो है वो 5 से
छोटा है। अब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें इनको, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव से नहीं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1/2 से, ठीक है भाई। इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो और 5 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 5/2। तो 3/2 इज़ लेस देन 5/2, ठीक है। तो जो साइड छोटी है वो छोटी ही रहेगी, ठीक है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल उठाएं, ठीक हो, अगर इनको आप उल्टा कर दें तो भी सही है, अगर और एग्जाम्पल उठाते हैं तो भी सही है, ठीक है। अगर हम और एग्जाम्पल उठाएं, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई रेडिकल 10 इज़ ग्रेटर देन रेडिकल 3, ठीक है। रेडिकल 10 रेडिकल 3 से जो है वो बड़ा होता है। अब इसकी दोनों साइड्स पे कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रेडिकल 2 इंटू 10 इज़ ग्रेटर देन रेडिकल 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल 10 विच इज़ ग्रेटर देन 2 रेडिकल 3, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे ये करके देखेंगे तो ये जो साइड है वो इस साइड से बड़ी होगी, ठीक है। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल उठाते हैं हम 7 इज़ ग्रेटर देन 2। 7 जो है 2 से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों साइड को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी पॉजिटिव रियल नंबर से, निगेटिव रियल नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 7 इंटू 5 इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू 5, ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 10 एंड 35 इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दोनों के एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है। जो लेस देन वाली बात थी उस पर भी एग्जाम्पल कर लिए, जो ग्रेटर देन वाली बात थी उस पर भी एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है। आप इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हम 1 2 या 3 उठाते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं उठाते, ज़्यादा उठाते हैं तो जो वीडियो होता है वो बहुत लेंदी हो जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो बी वाला हिस्सा है वो करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मल्टीप्लायर होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई एंड जेड इज़ लेस देन 0, ये मल्टीप्लायर है जेड, ठीक है। इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई एंड जेड इज़ लेस देन 0 देन एक्स जेड विल बी ग्रेटर देन वाई इंटू जेड, ठीक है। यानी इसमें ये जो साइन थी वो लेस देन की थी और जब निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो ये जो साइन है लेस देन की वो ग्रेटर देन में चेंज हो गई, ठीक है। आर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड जेड इज़ लेस देन 0, ये मल्टीप्लायर है जो निगेटिव होगा। देन एक्स इंटू जेड विल बी लेस देन वाई इंटू जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन देखते हैं इस प्रॉपर्टी की बी की। The multiplication of the same negative real number to the both sides of an inequality reverses the direction of that inequality, ठीक है भाई। ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है रिवर्सेस, इसका मतलब क्या है, ठीक है। यानी अगर वो इनइक्वलिटी की साइन लेस देन होगी तो वो रिवर्स होके ग्रेटर देन बन जाएगी, अगर वो ग्रेटर देन होगी तो फिर वो रिवर्स होके लेस देन बन जाएगी, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल्स उठाते हैं, एग्जाम्पल से जो है वो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहले इसके एग्जाम्पल्स उठाते हैं, ठीक है। अब 2 इज़ लेस देन 5, ठीक है भाई। 2 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो किसी भी निगेटिव नंबर से। लेट सपोज हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को भी -2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो भाई इसकी रिज़ल्ट आ गई -4 और इसकी रिज़ल्ट आ गई -10, और जो -4 है वो -10 से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ग्रेटर देन की साइन लगाएंगे, ठीक है। यानी लेस देन की साइन थी वो कन्वर्ट होके ग्रेटर देन की साइन बन गई, ठीक है। एक और एग्जांपल उठाते हैं,
रेडिकल 2 इज़ लेस देन रेडिकल 7। ठीक है भाई, इसमें कोई निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, -1 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और रेडिकल 7 को भी आप मल्टीप्लाई कर लें -1 से, तो ये बन जाएगा माइनस में रेडिकल 2 और ये बन जाएगा माइनस में रेडिकल 7। ठीक है, अब ये जो माइनस रेडिकल 2 है वो माइनस रेडिकल 7 से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन की साइन आ जाएगी। ठीक है, जो साइन लेस देन की थी वो रिवर्स होके ग्रेटर देन बन गई। ठीक है, ये भी साइन जो लेस देन की थी वो रिवर्स होके ग्रेटर देन बन गई। ठीक है, यानी जो साइड छोटी थी वो बड़ी बन गई और जो साइड बड़ी थी वो छोटी हो गई। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स उठाते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको ही उल्टा करके देखते हैं। 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है भाई, अब 5 को किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 को भी -3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये भाई हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो जो -15 होता है वो -6 से हमेशा छोटा होता है, तो इस जगह भी लेस देन की साइन और इस जगह भी लेस देन की साइन लगा देंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल उठाते हैं, इसी को हम उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, रेडिकल 7 इज़ ग्रेटर देन रेडिकल 2। ठीक है, तो किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 रेडिकल 7 को -2 से मल्टीप्लाई कर लो और रेडिकल 2 को भी -2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 रेडिकल 7 और ये हो जाएगा -2 रेडिकल 2। ठीक है, तो जो -2 रेडिकल 7 है वो -2 रेडिकल 2 से बिल्कुल छोटा है, तो ये भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी जो साइड बड़ी थी वो छोटी हो गई।